guys, now let us see the next common factor for full wave rectifier, that is ripple factor, right? Ripple factor हमने देखा था, ripple factor is the amount of measure of AC component which is present in the output, और AC fluctuations कितने रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि रिपल फैक्टर ये हमें बताता है कि ये कितना जो आउटपुट है वो प्योर है, राइट? तो कम रिपल्स रहेंगे तो स्मूदर डीसी मिलेगा, अगर ज्यादा रिपल्स रहेंगे तो ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे। अगर रिपल फैक्टर का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या, आपके आउटपुट में प्योर डीसी है, राइट? रिपल फैक्टर का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आया तो मतलब क्या, कि उसमें कुछ तो भी एसी रिपल्स प्रेजेंट है, राइट? और अगर बहुत ही ज्यादा आ गया, जैसे हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का वैल्यू क्या आया था, 1.21, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो मतलब क्या, वर्स्ट रेक्टिफिकेशन क्वालिटी मिल रहा है हमें, राइट? सो रिपल फैक्टर फॉर्मूला इज रूट ऑफ वी एल आर एम एस बाई वी एल डी सी का होल स्क्वायर -1, राइट? और इसको ये भी बोल सकते थे हम, रिपल फैक्टर को वहां देखा था हमने, रिपल फैक्टर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द आउटपुट डिवाइडेड बाय प्योर डीसी, राइट? So if we put the value of VLRMS as Vm by root pi and VLDC is 2 Vm by pi, and then this Vm gets cancelled, and then if you try to use the calculator and get the answer, it will be 0.48, it will be 0.48, मतलब क्या, 48%, मतलब क्या, 48%। इसमें हमने हाफ वेव में देखा था कि 121% ऑफ, राइट? अगर 100 वोल्ट एसी है तो 121 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट डीसी है तो 121 वोल्ट एसी है, हमने वो इंटरप्रेट किया था। अभी देखिए, अभी आउटपुट में अगर 100 वोल्ट डीसी है तो सिर्फ 48% एसी है, दैट्स ओके, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लेस, हेंस रेक्टिफिकेशन इज गुड। इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा, सॉरी, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस, हेंस रेक्टिफिकेशन of full wave rectifier is good, hence we are using full wave rectifier in our practical circuit, right? Thank you.